हाल ही में कई खबरें सामने आई कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि यह हमला इसराइल ने करवाया है, लेकिन अब तक इसराइल ने ऑफिशियली पर इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। 1 महीने पहले की बात है जब सैटेलाइट इमेज अपडेट हुए। अक्सर ये इमेज हर महीने अपडेट होते हैं। जब ये नए इमेज सामने आए तो लोगों ने एक शॉकिंग बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि वहां पर दो खास बिल्डिंग थी। ये सभी बिल्डिंग्स रिसर्च फैसिलिटी के तौर पर जानी जाती थी। ईरान इनमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की टेक्निक पर काम करता था। अब जब 1 महीने बाद के सैटेलाइट इमेज देखे गए तो उनमें एक बड़ा चेंज दिखा। ये बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। केवल एक दो नहीं, बल्कि कई बिल्डिंग्स खत्म हो गई थी। अगर ये सडनली किसी कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से हुआ होता तो ये बात अलग होती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां पर हमला हुआ था। इन बिल्डिंग्स में ऐसा डिवाइस बनाया जा रहा था जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम आता है। कुछ टाइम से एक बात चल रही है कि जो भी किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला करता है उसे पता होना चाहिए कि वहां का अटैक कितना खतरनाक हो सकता है। अगर न्यूक्लियर साइट पर हमला होता है तो उसके कारण जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है उससे सिविलियन पॉपुलेशन को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यह नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अभी जिस न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ वह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। यह वह साइट नहीं थी जिनके बारे में ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बाकी देशों से बात करता है। ईरान अक्सर आईएए को कहता है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स का यूज सिविलियन न्यूक्लियर पावर जैसे पावर जनरेशन के लिए हो रहा है। आईएए और बाकी कंट्रीज ईरान को इस बात पर हाँ कर देते हैं, लेकिन कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाना। इसके जवाब में ईरान कहता है हमारी कई न्यूक्लियर साइट्स फिलहाल इनएक्टिव है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने शायद इस साइट को खास तौर पर निशाना बनाया क्योंकि उन्हें शक था कि ईरान इस साइट पर न्यूक्लियर टेस्टिंग से जुड़ी कोई नई डेवलपमेंट कर रहा है। इजराइल की नज़र में यह साइट खतरा बन सकती थी, इसलिए उसे टारगेट करना सही समझा गया। अगर यह अटैक वाकई हुआ है तो इससे यह साफ होता है कि इजराइल और ईरान के बीच टेंशन और बढ़ेगा। लेकिन असली बात क्या है यह अब तक किसी ने खुलकर नहीं कही। मैं यही कहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहां पर कह रहे हैं कि हमारी बात नोट कर लो, बस हमारा नाम मत लेना, ये सब सुनने में सिर्फ एक अफवाह जैसा लगता है। रियलिटी में अगर सच में इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया होता तो ईरान तुरंत काउंटर अटैक करता। अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और ईरान अब तक शांत है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका रीजन यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आ गए और ईरान इस बात से बहुत टेंशन में है। ट्रंप ने यह प्रॉमिस किया है कि वह इजराइल पर लगी सभी मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे और इजराइल को पूरी फ्रीडम देंगे। यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने इजराइल को फ्री हैंड देने की बात कही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि अमेरिका इजराइल का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि वह अपनी यूनिवर्सिटीज को भी क्लीन कर देंगे, इसलिए इजराइल जो चाहे वह कर सकता है। अगर यूएस की यूनिवर्सिटीज में इसका ओपोज होता है तो ट्रंप के आने के बाद चीजें बदल सकती हैं। शुरुआत में 1-2 महीने शैडो डिप्लोमेसी होगी, यानी यूएस और ईरान के बीच सीक्रेट कॉन्वर्सेशन। इस बातचीत का रीजन ये होगा कि ये तय हो सके कि अगर ईरान ने किसी भी रेड लाइन को क्रॉस किया तो यूएस का जवाब खतरनाक होगा। आखिरी में ईरान की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से बातचीत हुई है ताकि यूएस और ईरान के बीच एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके। इसका मकसद ये पता लगाना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टाइम में इजराइल का कितना सपोर्ट करेंगे। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी होगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।